हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। और 2026 की टाटा पंच का फेस्टिव जिसका सबको बहुत बेखबर से इंतज़ार था वो आ चुका है। इंटीरियर और एक्सटीरियर से भी जो चेंज हुए वो 2026 की माइक्रो एसयूवी में सबसे ज़्यादा बिकने वाली टाटा की गाड़ी है टाटा पंच। उसका फेस्टिव 2026 में आ चुका है गाइस। गाड़ी में सिर्फ फीचर्स ही नहीं बल्कि मतलब अंदर के इंटीरियर वो भी चेंज हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो, मतलब स्क्रीन चेंज हो गई, उसका स्टीयरिंग चेंज हो गया, सब चेंज हो चुका है। और गाड़ी के लुक एंड डिजाइन में तो भरपूर चेंजेस हमें देखने के लिए मिल ही रहे हैं। टाटा पंच फेसलिफ्ट का हम इंडियंस को बहुत ज़्यादा इंतजार था और अब फाइनली आ चुका है। कैमोफ्लेज लगे हुए हमने बहुत टेस्टिंग वीडियोस देख ली, फोटोज देख ली, लेकिन अब प्रोडक्शन रेडी जो टाटा पंच फेसलिफ्ट है उसकी फोटोज एंड वीडियोस इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं कि भाई पूरा इंटीरियर एक्सटीरियर रिवील हो चुका है। इतने पास से, इतने करीब से फोटोज जो हैं वो गाड़ी की आ चुकी हैं कि कुछ भी पता लगाना मुश्किल नहीं है कि गाड़ी में क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो आज की वीडियो में वो सारे चेंजेस जो कि गाड़ी में किए गए हैं वो सारे मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। कुछ कैमोफ्लेज लगी फोटोज और वीडियोस के द्वारा, कुछ इन फोटोज से एआई जनरेटेड इमेज बनाकर कि ये कैमोफ्लेज के बिना किस तरीके की दिखेगी, जो जो लीक्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो टाटा आपके ऑटोमोबाइल्स वेबसाइट्स हैं उन, तो मैं आपको एक दिखा देता हूं कि किस तरीके की दिखने वाली है और क्या कुछ चेंजेस हैं, वो सारी चीजें भी दिखा देता हूं क्या कुछ रहने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर रियर प्रोफाइल आप देखेंगे तो रियर से जो सबसे नोटिसेबल डिफरेंस जो देखने, टेल लैंप्स जो है वो यहाँ पर कनेक्टेड आ चुके हैं। पहले इसमें सेपरेटेड आपको टेल लैंप्स मिलते थे, लेकिन अब कनेक्टेड आ चुके हैं कुछ रेडी मॉडल्स की, क्योंकि अब जनवरी में लॉन्च होने वाली है गाड़ी। तो उसमें आप देखेंगे तो कनेक्टिंग टेल लैंप्स जो है वो दिए गए हैं और लुक एंड डिजाइन भी जो है वो पूरी तरीके से चेंज कर दिया। ऐसा नहीं कि पहले वाले टेल लैंप्स जो है नहीं कनेक्ट कर दिया, बिल्कुल चेंज यहाँ पर कर दिए गए हैं। रूफ पर देखेंगे तो रूफ रेल्स की प्लेसमेंट है, शार्प पिन एंटीना है, ऊपर की तरफ एक स्पॉइलर मिल जाता है और जो नोटिसेबल बना हुआ है। बाकी रियर में वाइपर, डिफॉगर, सभी चीज़ों की प्लेसमेंट देखने के लिए मिल जाएगी। रियर व्यू कैमरा और रियर पार्किंग सेंसर्स इजीली विजिबल हो रहे हैं लीक फोटोज में कि वो नीचे की तरफ दिए गए हैं। इसके अलावा प्रोफाइल की तरफ देखिए, साइड प्रोफाइल में जो बड़े बड़े भारी भारी चेंजेस हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले एलॉय व्हील। एलॉय व्हील का डिजाइन और लुक जो है वो पहले से चेंज होने वाला है। हालांकि साइज जो है वो अभी भी पहले की तरह रहेगा, 16 इंचेस के डुअल टोन एलॉय व्हील टॉप एंड वेरिएंट्स में। मिड वेरिएंट्स में 15 इंचेस के एलॉय व्हील और बेस वेरिएंट में 15 इंचेस के स्टील रिम की प्लेसमेंट देखने के लिए मिलेगी। अब जो बड़ा चेंज आने वाला है वो ये है, अभी तक टाटा पंच में सिर्फ हमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक की प्लेसमेंट देखने के लिए मिलती थी, रियर में ड्रम ब्रेक मिलते थे, लेकिन अब टाटा पंच में फ्रंट और रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेक की प्लेसमेंट हमें देखने के लिए मिलने वाली है। इसके अलावा क्लाइडिंग का पार्ट पूरा विजिबल हो रहा है, फोटो में कोई छुपा नहीं रह गया है इसमें कुछ भी, कि बड़े बड़ा जो है क्लाइडिंग का पार्ट, बड़ी सी कवरिंग जो है वो साइड में ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिल रही है। और ये बचाती भी है गाड़ी को ऑफ-रोडिंग अगर आप करते हैं। और टाटा पंच का ग्राउंड क्लियरेंस इतना है कि ना चाहते हुए भी आप इस गाड़ी को ऑफ-रोडिंग पर ले ही जाते हैं। हालांकि फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी ये रहने वाली है। इसके अलावा साइड मिरर्स पर टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट के साथ में अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो नीचे की तरफ 360 डिग्री कैमरा के लिए कैमरे की भी प्लेसमेंट यहाँ पर दी गई है। यानी कि गाड़ी के ताकि यहाँ पर साइड प्रोफाइल पूरी तरीके से सिमिलर है, कोई भी स्ट्रक्चर में चेंज नहीं है, कोई भी डायमेंशंस में चेंजेस कोई भी देखने के लिए। का डोर ऊपर से खुलता है जिस तरीके से स्विफ्ट का, वो भी वैसा का वैसा ही है। फ्रंट रो का डोर नॉर्मल डोर हैंडल्स के साथ में वो भी वैसे का वैसा है। फंक्शनल रूफ रेल्स नहीं मिलती हैं, लेकिन छोटे साइज की रूफ रेल जो है वो जरूर देखने के लिए मिल जाती हैं। इसके अलावा जो बड़े चेंजेस हैं वो गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल में है। बहुत कहा जा रहा था कि टाटा पंच ईवी जो है वही टाटा पंच बनाकर जो है वो लॉन्च कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। हालांकि कुछ चीज़ें टाटा पंच ईवी से ली गई हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हैं वो टाटा नेक्सॉन से भी ली गई हैं और एक नया फ्रेश लुक जो है वो टाटा पंच को दिया गया है। इसीलिए इतना टाइम लिया भी गया है कि टाटा पंच का फेसलिफ्ट आने में इतना ज़्यादा टाइम लगा है। डीआरएल्स का पार्ट देखेंगे, कनेक्टेड नहीं है जैसे कि टाटा पंच ईवी में मिलते हैं, यहाँ पर फुल्ली सेपरेटेड, लेकिन उसी तरीके के डिज़ाइन में आपको सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स के साथ में एलईडी डीआरएल्स का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे की तरफ स्क्वायर से शेप में आपको मिलते हैं एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, जो कि बहुत मतलब नए से लुक एंड डिज़ाइन में दिए गए हैं। पहले वाले लुक एंड डिज़ाइन में इसकी फोटोज़ वायरल हो रही थी, लेकिन यहाँ पर नए हेडलैम्प्स जो हैं वो टाटा ने प्लेस किए हैं। इसके अलावा फ्रंट फेशिया टाटा की नई स्टाइलिंग पर पूरी तरीके से बेस रहेगा। नई ग्रिल और थोड़ा सा ईवी टाइप की ग्रिल में टचअप जो है वो देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक गाड़ी को दिखाने के लिए। लोअर ग्रिल के पार्ट पर आपको लाइंस देखने के लिए मिलेगी, थोड़ा एयर इनटेक के लिए, क्योंकि एक पेट्रोल इंजन गाड़ी है। लेकिन सेंटर में देखेंगे तो रेडार की भी प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पर की गई है, यानी कि गाड़ी के साथ में लेवल 2 एडास सिस्टम भी ऑफर किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी फ्रंट कैमरा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो भी विजिबल हो रहा है।
तो फ्रंट कैमरा, साइड कैमरा और रियर व्यू कैमरा, 360 डिग्री कैमरा है, लेवल 2 एडास जो है वो गाड़ी में ओवरऑल हमें देखने के लिए मिलने वाला है। इसके अलावा टाटा जो है सिर्फ पेट्रोल और टॉप एंड वेरिएंट में जो है सिर्फ हमें देता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, लेकिन अब की बार जो है यहाँ पर टाटा पंच के फेसलिफ्ट में सीएनजी मॉडल्स में भी हमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है। अभी तक सीएनजी की तरफ अगर जाना पड़ता था पंच लेने के लिए तो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता था, हालांकि सीएनजी जो है वो टॉप एंड वेरिएंट में भी मिलती थी। लेकिन अब ये अच्छी बात हो गई है कि भाई साहब आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन जो है वो भी देखने के लिए मिलेगा। और टेस्टिंग भी जो है सीएनजी वाले व्हीकल्स की टाटा दबा कर रहा है, वो भी कई बार नोटिस किए गए हैं। बाकी अगर आउटर बॉडी की बात करते हैं, एक्सटीरियर की बात करते हैं, तो यही कुछ चेंजेस हैं जो कि दिख रहे हैं, जो कि हमें देखने के लिए मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। देखिए इंटीरियर की जो इमेजेस सामने आई हैं उनमें कुछ चीज़ें बिल्कुल पुख्ता हैं जो देखने के लिए मिलने वाली हैं। देखिए टाटा का नया स्टीयरिंग व्हील टाटा के इल्यूमिनेटेड लोगों के साथ में हमें देखने के लिए मिलेगा। नया स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर आ जाएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अभी तक सेमी डिजिटल देखने के लिए मिलता था, लेकिन अब फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो टाटा पंच में ऑफर किया जाएगा, जिसमें एडास से जुड़ी जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी, उसके कंट्रोल देखने के लिए मिल जाएंगे, मतलब उसके जो है वो सभी चीज़ें शो करेगा, एडास की जानकारी वगैरह। इसके अलावा टीपीएमएस हो सकता है मे भी दिया जाए, इसकी कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम। अभी तक 7 इंचेस के समथिंग आपको मिलता था इंफोटेनमेंट सिस्टम, लेकिन अब 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि इजीली विजिबल भी हो रहा है फोटोज में, वो यहाँ पर दिया जाएगा वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ में। तो ये चेंजेस हैं। बाकी फ्रंट में दोनों आपको सीट के लिए वेंटिलेशन का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि अगर आप वेंटिलेशन लेते हैं टाटा पंच में तो भाई प्राइस बहुत हाई चली जाएगी। तो उस प्राइस पर पे आकर के आप सोचेंगे कि मैं इस गाड़ी की बजाय कहीं ब्रेजा, कहीं सोनेट, कहीं वेन्यू की तरफ शिफ्ट कर जाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस वो वहाँ तक हो जाएगी टॉप एंड वेरिएंट अगर आप इसका लेते हैं तो ये कुछ आपको इंटीरियर में चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। बाकी डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी जो है वो ऑफर किया जाएगा, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा और बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये कुछ चेंजेस रहेंगे। बाकी बेस वेरिएंट से ही 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स रहने वाले हैं, एबीएस, ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सभी फीचर्स जो हैं वो बेस वेरिएंट से टाटा ऑफर करने वाला है अपनी पंच के अंदर। इसके अलावा क्या डायमेंशंस में कोई भी चेंजेस होंगे? जी नहीं, बिल्कुल डायमेंशंस में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। लेकिन जो चेंजेस होंगे वो आपको ट्रांसमिशन में देखने के लिए मिलेंगे, जो कि मैं बता चुका हूँ क्या कुछ रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर इंजन ऑप्शंस की बात करते हैं तो इंजन ऑप्शन अभी भी पहले की तरह ही रहने वाले हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं है। पहले की तरह 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलेगा, जो कि पेट्रोल के साथ में करीब 88 PS की पावर और 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल करके देता है। लेकिन सीएनजी में इसकी पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, बहुत अंडर पावर फील होता है। 73.5 PS की पावर और 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क सिर्फ ये निकाल पाता है। 0 से 100 जाने में टाटा पंच बहुत स्लो फील होती है। टाटा की गाड़ी है, लोहा लाट गाड़ी है, बहुत ज़्यादा बॉडी वेट है। अगर आप इसे कंपेयर करते हैं इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से तो बहुत ज़्यादा इसका वेट आता है निकल करके। हालांकि 5 स्टार सेफ्टी तो हमें देखने के लिए मिलेगी ही टाटा पंच के अंदर, अभी भी मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी। 0 से 100 जाने में ये गाड़ी 16.5 सेकंड ले लेती है भाई, 16.5 सेकंड ले लेती है 0 से 100 जाने में। तो क्यों नहीं जो है स्लो फील होगी। अगर आपको एकदम से ओवरटेक करना है, एकदम से कहीं आपको इनिशियल टेक ऑफ करना है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना आपको लैगी और बहुत अंडर पावर गाड़ी फील होगी। लेकिन 2024 की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी ये बनी, क्योंकि टाटा की ये मेरे को लगता है कि 2-4 ही गाड़ी हैं जिनके अंदर जो है कंप्लेंट नहीं आती है। उन्हीं गाड़ियों में से एक ये रहने वाली है कि भाई टाटा पंच की इस गाड़ी में ना तो कोई कंप्लेंट आती है, ना कोई इंजन इशू आता है, ना कोई माइलेज का इशू आता है, ना कोई सेफ्टी का इशू आता है। यानी कि चारों तरफ से चांदी ही चांदी है। और जिस प्राइस पॉइंट पर आती है, जिस कस्टमर्स को जो है ये करती है अट्रैक्ट, वो इस प्राइस पॉइंट पर जो कस्टमर्स होते हैं उन्हें चाहिए कि बहुत ज़्यादा पावर हमें नहीं चाहिए, हमारी जेब पर दबाव ना बने, एक अच्छी गाड़ी मिले, हाई मेंटेनेंस ना हो, काफ़ी ज़्यादा लो मेंटेनेंस गाड़ी हो, रिलायबल हो। तो वो सारी नीड्स जो है ना वो टाटा पंच फुलफिल करती है। और अब नए फेसलिफ्ट आ जाने के बाद में कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। 30 से 50 हज़ार रुपये का जो है वो डिफरेंस जो सिर्फ टाटा पंच में हमें देखने के लिए मिलेगा। तो ये थी सारी डिटेल टाटा पंच से रिलेटेड, क्या कुछ इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन्स वगैरह सब कुछ चेंजेस जो है देखने के लिए मिलेंगे। अगर ये वीडियो जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्रेस कर दें बेल आइकन को।